हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एसएससी जीडी 2024 से 25 जिसका फॉर्म आपका अगस्त में आने वाला है, ठीक है, उसके मॉक टेस्ट को हमने सॉल्व कर दिया है। इसमें हमने जो आपके 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ कम से कम टाइम के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उससे भी जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होने वाला है इसके मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपका 20 सवाल मैथ के पूछे जाते हैं तो उसे भी हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, देखिए एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। पिछला दो मतलब पिछले हफ्ता से मॉक टेस्ट आ रहा है तो दोनों का हम जो है मैथ के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करा दिए। ठीक है, इसमें हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल को देखेंगे। इसके हम मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पिछला जितना भी है मॉक टेस्ट सभी को हम सॉल्व कराएं। ठीक है, अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट देखिए, यहाँ जो 19 मई 2024 आज ही के दिन मतलब आज ही के दिन ये मॉक टेस्ट आया है। संडे का संडे मॉक टेस्ट आता है। ठीक है, इसका एग्जाम भी बहुत जल्द इलेक्शन के बाद जो है आपका लगभग सारे भर्तियाँ जो है कंप्लीट होने लगेगी, उसका प्रोसेस भी आपका फास्ट हो जाएगा। तो आप इसकी तैयारी में लगे रहिए। कब पता नहीं कब इसका एग्जाम डेट आ जाए। ठीक है, तो इसके तैयारी को आप मतलब बढ़िया से जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से हम लोग कम से कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं। अब देखिए ये हमारा मैथ का सेक्शन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इसे जो है इसके योग को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसे सिंपल जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 7 कितना होता है 25, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, 25 का यहाँ हो जाएगा 5 तो 5 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 3, देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो 17 का यहाँ हो जाएगा 7, तो हाथ में लगा हमारे पास 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 कितना होता है 21, तो यहाँ हो जाएगा 21। जोड़ने पर 2175 आ गया। जब हम इसे 6 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा। सिंपल 6 से भाग दीजिए 2175 को। जब हम सिंपली 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 और 7, 6 6 के 36 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 और 5, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल के रूप में देखिए ये होता है हमारा शेषफल, जो नीचे में बचता है वही शेषफल होता है। तो ये शेषफल के रूप में क्या बचा 3 हमारे पास बचा, तो 3 जो हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास मतलब कोशिश कीजिएगा कि एक बार में सही हो, क्योंकि आपके ऑफलाइन पेपर में रीजनिंग का लेवल थोड़ा बड़ा होगा, मैथ का लेवल तो थोड़ा कम आता है। ठीक है, लेकिन रीजनिंग का लेवल थोड़ा बढ़िया आता है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, तो रीजनिंग में आपका टाइम ज़्यादा आ जाता है। इसके चलते आपको मैथ में टाइम बचाना पड़ेगा। मैथ जितना आप फास्ट कीजिएगा एक बार में अगर सही कर दीजिएगा, इसमें एक्यूरेसी भी आपका मायने रखता है। मैथ में अगर आप 20 में 20 कर देते हैं तो रीजनिंग में आपका जो पहले मैथ ही सॉल्व किया जाता है। मेरे अनुसार पहले मैथ, अगर आपका मैथ बढ़िया है तो पहले मैथ अगर सॉल्व कीजिएगा पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। क्योंकि यूपी पुलिस में रीजनिंग का लेवल थोड़ा बढ़िया रहता है, उसमें लगातार जो क्वेश्चन आता है, जैसे आप एग्जाम दिए होंगे तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, और एक बार आप डिस्टर्ब हुए एग्जाम में तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी ज़्यादातर गलत होने लगेगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार में सही करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए 12 गुना है तो 12 गुना लिख देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में 9 - 4 है। देखिए यहाँ 9 - 4 है तो इसे 5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर भागा में मझला ब्रैकेट है, कितना दिया है 8, अब 8 का 4 है, यानी कि का क्रिया पहले होता है तो 8 बटे 32 हो जाएगा, भागा का साइन है तो। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर वही है 4 अब बटे में 4 दूनी का 8, तो 8 दिया है। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 है, भागा को गुना में चेंज करेंगे, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और यहाँ आगे में 12 है तो आगे में 12 लिख देंगे। ठीक है, 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, गुना कीजिए 5 चौके 20, 20 चौके 80, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल कर आ गया 80 हमारे पास निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि जे के से 10% अधिक है और के एल से 10% कम है, एल एम से 10% कम है। यदि एम 2000 है तो जे का मान, इसमें सभी रेशियो को नहीं निकालना है, केवल एम और जे से हमें मतलब है। देखिए एक जगह दिया है जे और के का रेशियो कितना दिया है कि कह रहा है कि जे के से 10% अधिक है। अगर के का मान 10 रखते हैं तो उससे एक अधिक जे है, यानी कि 11 है। कैसे समझिए, देखिए यहाँ 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। नीचे वाले क्या कर रहा है, जे जो है के से 10% अधिक है, यानी कि के अगर नीचे वाला है तो उसे एक अधिक जे है, यानी कि अगर देखिए यानी कि अगर के 10 है तो उसे एक अधिक एक यानी कि 11 जो है जे है। ठीक है, उसी तरह अगला क्या कर रहा है कि के जो है एल से 10% कम है, यानी कि 10% कम है, यानी कि अगर ये 10 है तो इससे एक कम, यानी कि के कितना है 9 है। उसके बाद एल और एम का रेशियो दिया है, कितना दिया है कि एल एम से 10% कम है, यानी कि अगर एम 10 है तो एल कितना है, इससे एक कम 9 है। अब देखिए यहाँ से जो रेशियो निकालना है हमें, एक तो जे निकालना है और एक एम निकालना है, यानी कि अंत वाला दोनों है। ठीक है, तो यहाँ से जे रेशियो एम जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें गुना करेंगे, ठीक है, और फिर इसमें गुना करेंगे। तो इसमें गुना कीजिए, 9 9 में 81, 81 में जैसे हम 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए एक लाइन में गुना कीजिए, हम आपको यहाँ सिखाते हैं। 81 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो पहले इकाइयों को पकड़िए 1, फिर 8 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर जो 8 है उसे लिख दीजिए। यानी कि जब इन तीनों को गुना करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 891 निकल कर आएगा। ठीक है, उसी तरह जब इन तीनों को हम अगर आपस में हम गुना करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो 1000 हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यदि m का मान 2000 है, m का मान 2000 यानी कि 1000 का मान किसके बराबर दिया हुआ है, 2000 के बराबर दिया है। कितना गुना है इसका, 2 गुना। तो हमसे j का मान पूछा जा रहा है तो इसमें भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16 और 1 17, 1782 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4, इसमें कह रहा है कि इन तीन परसेंटेज दिया है, इसका क्रमागत छूट जो है एकल छूट के समतुल्य, मतलब किस एकल छूट के समतुल्य होगा। तो यहाँ से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो 18% दिया है, 18% के बाद 10% दिया है, और 10% के बाद 15% दिया है। पहले देखिए दो मान को लीजिए, पहले इसको और इसको लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 18 में हम 10 को जोड़ेंगे, अब फिर माइनस क्या करेंगे, तो 18 × 10/100। ठीक है, अब देखिए 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 18 दहिया 180 होता है, 1 0 काट देंगे तो 18/10 को हम 1.8 लिख सकते हैं। जब इसे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 घटेगा तो 0.2 हो जाएगा। 27 में से 1 गया, कितना बचा 26। अब इन दोनों पर सक्सेसिव बचा है 15% और 26.2, इन दोनों पर लगाएंगे तो क्या आंसर होगा। तो उसी तरह इसको भी बनाएंगे तो 26.2 और प्लस का 15 और माइनस का क्या हो जाएगा, तो 26.2 गुना का 15 और बटे में 100। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 26 15 41 होता है, यानी कि 41.2 हो जाएगा। अब माइनस में देखिए इसको गुना कीजिए, 15 दूनी का 30, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, 15 दूनी का 30, 30 और 9, 30 और 9 कितना होता है 39। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ है और 2 जीरो नीचे है, यानी कि 3 पॉइंट के बाद हम एक दशमलव बैठा देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। अब इसे घटाइए, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कितना है, जीरो है ना। यहाँ देखिए 10 में से 3 गया, कितना बचा 7 बचा, और यहाँ क्या बचा 11 में से 9 गया, क्या बचा 2 बचा, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ हो गया 40, 40 में से 3 गया, क्या बचा 37, यानी कि इसे घटाने पर क्या है 37.27% आया। तो इस टाइप का कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्रमागत छूट का क्या होता है, a प्लस का b और माइनस का AB/100। इसे आप ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि x और y का औसत 10x है, तो y का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए x प्लस y का औसत मतलब क्या होता है, तो जितना संख्या है उससे भाग देते हैं। इसका मान किसके बराबर दिया है, 10x के बराबर दिया है, यानी कि यहाँ से x प्लस का y किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 20x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 20x में से x को घटाना है, यानी कि 20x माइनस का x कितना हो जाएगा 19x। तो 19x जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है,
क्वेश्चन करें कि सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात क्या है। यानी कि ये वाला जो है ये महिला है और ये वाला जो है वो पुरुष है। तो मेल एंड फीमेल का हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो सभी को जोड़िए। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे और उसी का हम लोग मेल एंड फीमेल, सॉरी फीमेल एंड मेल उल्टा लिखेंगे तो आंसर भी गलत आ सकता है। तो फीमेल एंड मेल का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो सबको जोड़िए। एक में फीमेल कितना है, तो देखिए दूसरा वाला जो है हमारा फीमेल है, ये है, ये है, ये है, ये है, सॉरी ये है और ये है, इतना फीमेल है तो इसको लिख देंगे। यहाँ है 300 है तो 300 लिख देंगे। 300 के बाद कितना दिया हुआ है, 300 के बाद 275 है तो 275 लिख देंगे। 275 के बाद कितना दिया है तो 250 है तो 250 लिख देंगे। 250 के बाद 200 है तो 200 लिख देंगे और 200 के बाद 125 है तो 125 लिख देंगे। सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 और 5 10, हाथ में लगा 1, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 2 15, हाथ में लगा 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 1150 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 5 और 5 10, ठीक है, यहाँ 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 2 15, हाथ में लगा 1, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1150 आ गया महिला का। अब मेल को हम लोग जोड़ते हैं, जब मेल को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मेल का सभी मेल को टोटल लिख लेंगे। तो यहाँ है 250 है पहला तो 250 लिख लेंगे, उसके बाद 225 है तो 225 लिख लेंगे। 225 के बाद कितना दिया हुआ है, 225 के बाद 325 है तो 325 लिख लेंगे। 325 के बाद दिया हुआ है 275 तो 275 को लिख लेंगे। 275 के बाद 150 है तो 150 को लिख लेंगे और सभी को जोड़ दीजिए। 5 5 10, 5 15, हाथ में लगा 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 5 22, हाथ में लगा 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, सभी को जोड़ने के बाद 1225 आ गया। औसत पूछ रहा है तो संख्या से हम लोग भाग देंगे, देते भी नहीं तो भी काम चलता है क्योंकि यहाँ रेशियो में तो ये अपने आप कट जाएगा। अब देखिए 25 से इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा, 25 चौके 100, 15 0 25, 25 छक्का 150, 46 से कट गया। 25 से इसको कटेंगे तो किससे कटेगा, 25 चौके 100, ठीक है, 22 5, 25 9 यहाँ 225, यानी कि 46:49 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 49:46 ऑप्शन ए में है, लेकिन हमसे फीमेल एंड मेल का पूछ रहा है तो इसीलिए 46:49 जो कि ऑप्शन सी में है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हड़बड़ी में आपको क्वेश्चन को टिक नहीं करना है, वरना आपसे बना हुआ क्वेश्चन भी इतना टाइम लगने के बावजूद भी आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझाने में इतना टाइम लगा है, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप आसानी से बना सकते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि यदि उम्मीदवार ए अयोग्य घोषित हो कर दिया जाता है तो किस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। अब देखिए मान लीजिए उम्मीदवार ए कौन सा है, 27 अंक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इसका, लेकिन ये क्या किया है, ये अयोग्य हो गया है। तो इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट होगा वही हमारा उम्मीदवार होगा। तो इसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगर देखेंगे तो एफ के पास है 21, तो हमारा जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी ईजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि ये 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है इतना और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है इतना 4:9, तो उनके आयतनों का अनुपात, यानी कि हमसे देखिए V1 रेशियो में V2 पूछा जा रहा है। तो V1 के लिए त्रिज्या 1 को लेंगे, यानी क्या होता है बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, तो एक जगह हम लोग मान लेंगे 3 का, ठीक है, तो 3 को रखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो आर स्क्वायर, एच का मान इसमें भी पहला वाला लेंगे तो कितना रखेंगे 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। अब बटे में नीचे भी बेलन है तो पाई और आर की जगह क्या लिखेंगे 4 इंटू 4, क्योंकि दूसरे वाले त्रिज्या लेंगे, सॉरी 4 गुना 4 और ऊंचाई की जगह रखेंगे हम लोग 9। अब देखिए जो जो कट रहा है उसे कटाइए, पाई से पाई कट गया, 3 3 के 9 से 9 कट गया, यहाँ 1 4 से 1 4 कट गया, यानी कि रेशियो क्या बचा, ऊपर में 1 बचा नीचे में 4, यानी कि 1:4 जो हो जाएगा इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9282 रुपया है, इसी दर से उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। जैसे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसमें क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसीलिए हम रेट पर ब्याज लगता है, इसलिए उसका जो हम CI निकालते हैं उसे सक्सेसिव पर निकालते हैं। कैसे निकलता है, तो R प्लस का R स्क्वायर अपॉन 100 ऐसे निकलता है। ठीक है, और SI में सिंपल केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, तो इसका जो होता है रेट इंटू केवल टाइम होता है। ये 2 वर्ष के लिए, दोनों में हम 2 वर्ष के लिए लिखे हैं। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला के हिसाब से निकलेगा। 3
वर्ष के लिए अलग फार्मूला से निकलेगा। मतलब बहुत सारा CI और SI का बहुत सारा फार्मूला हो, लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट बता रहे हैं। और यहाँ SI के लिए सिंपल रेट इंटू टाइम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर 2 वर्ष के लिए है 21% का ब्याज है, तो 21% के हिसाब से अगर इसमें हम पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे 21 प्लस का 21, अब गुना नहीं, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटे में 100 हो जाएगा। जो कि यहाँ ब्याज कितना, ये तो परसेंटेज में रेट है, तो ब्याज निकल कर कितना आया है तो 9282 रुपये के जो है बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, अब प्लस का 4.41 हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर दिया है तो 9282 के बराबर दिया है। तो हमसे रेट इंटू टाइम यानी कि वही दर होगा वही समय, यानी कि रेट कितना वही और समय कितना 2, यानी कि 21 दूनी का 42% का मान हमसे पूछा जा रहा है। ये इतना परसेंट का मान दिया हुआ है तो 42% का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे तो 9282 लिख दीजिएगा। अब बटे में 42 और 4 कितना होता है 46.41 लिखेंगे और गुना का 42 हो जाएगा। इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 46 दूनी का 92, 41 दूनी का 82, यानी कि ये जो है टोटल 200 से कट जाएगा क्योंकि पॉइंट है इसीलिए ऊपर में 2 जीरो हो गया। तो 42 दूनी कितना होता है 84 होता है। तो 8400 रुपये जो हो जाएगा यहाँ 8400 रुपये जो हो जाएगा यहाँ हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा, यानी कि साधारण ब्याज निकल कर आएगा। देखिए सेम रेट पर यानी कि 21% पर 2 वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 9282 आ रहा था, लेकिन इसी रेट पर इतने ही समय के लिए जो साधारण ब्याज निकल कर आया हमारे पास 8400 रुपये निकल कर आया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ही ब्याज लगता है। तो यहाँ से राइट आंसर बी पर क्लिक करेंगे और आगे जो है हम लोग बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें करें कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है, यही हमसे क्वेश्चन केवल पूछा जा रहा है। देखिए एक व्यक्ति है, अगर उसका गति 5 का है तो वो गति क्या किया अपना 3 कर लिया, यानी कि अगर स्पीड उसने क्या किया 5 से जो है 3 कर लिया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टाइम क्या हो लगेगा जब उसका डिस्टेंस बराबर है, ऑफिस का डिस्टेंस घर से तो बराबर होगा, केवल उसने अपने गति को घटाया है। तो टाइम उसका अगर पहले 3 लगता था तो अब टाइम 5 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कितना मिनट अधिक लग रहा है, पहले 3 लगता था 5 लग रहा था, 2 मिनट अधिक लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 20 मिनट देरी से पहुँच रहा है, ठीक है। यानी कि 2 का मान जब 20 के बराबर है तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 10 के। तो सामान्य समय उसका क्या था ये 3 वाला था, यानी कि इसी 3 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 × 10 कर देंगे तो कितना मिनट का समय लग रहा है 30 मिनट का जो है उसका सामान्य समय लगता था ऑफिस जाने के लिए। सामान्य समय उसका कितना लगता था 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में करें कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं और शेष कार्य सी अकेले 2 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक साथ उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। ए है और बी है, ए ने क्या किया उस काम को 6 दिन में पूरा किया और बी ने उस काम को 8 दिन में पूरा किया। अगर यहाँ से हम दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं जो कि हमारा 24 हो जाएगा, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 और 3 का एफिशिएंसी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करें कि ये दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी कि 4 और 3 7 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करेंगे तो 21 काम हो जाएगा। अभी भी काम हमारे पास 3 कार्य बचा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सी जो है शेष कार्य को, यानी कि इस 3 कार्य को जो है कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये आ गया हमारे पास सी का एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर काम करते हैं। इस कार्य का यानी कि टोटल कार्य कितना है 24 कार्य का कितना भाग काम करते हैं तो 3/4 भाग ही काम करते हैं। और कौन कौन बी और सी, बी का एफिशिएंसी है 3 का और सी का एफिशिएंसी है 3/2 का। अगर दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 3 + 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 3 9/2 हो जाएगा 9 3 दूनी का 6 3 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना दिन जो है समय लगेगा इस कार्य को करने में, तो 2 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 4 दिन में जो है वो काम को कंप्लीट कर देंगे। उस कार्य के 3/4 भाग को जो है 4 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करें कि 3 खिलाड़ियों ए बी सी द्वारा बनाए गए कुल रन जो है 1800 है। ए तथा बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 5:7 तथा बी तथा सी द्वारा 3:2 है। तो ए द्वारा कितने रन बनाए गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक जगह दिया है A/B कितना दिया है तो कह रहा है 5:7 के अनुपात में रन बनाया है, और वहीं जो दिया है B/C दिया है किस अनुपात में तो 3:2 के अनुपात में रन बनाया गया है, ठीक है। दोनों जगह B कॉमन है तो B को यहाँ बराबर करेंगे, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे और इसमें
इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ हमारा जो है बी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से जैसे ही गुना किए थे ए बी और सी का हमारे पास रेशियो निकल कर आ गया, जो कि हो गया 3 पंजे 15, 3 7 21 और यहाँ हो जाएगा 7 दूनी का 14। ठीक है, ये रेशियो निकल कर आ गया। हमें बी ए का मान पूछा जा रहा है कि ए ने कितने रन बनाए, तो ए ने 15 रन बनाया। टोटल रन कितना बनाया, तो 15 21 कितना होता है 36, 36 14 कितना होता है 50, यानी कि 50 रन टोटल बनाए। इसी 50 का क्वेश्चन में दिया गया 1800 रन जो है 50 का मान 1800 के बराबर है। अब देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 18 दिया कितना होता है 54, यानी कि 540 रन जो है अकेले ए ने बनाया है। तो 540 रन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में करें कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपये है, लगातार 15% और x% की छूट के बाद यह जो है 566 रुपये 10 पैसा में बेच दी जाती है, तो x का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मान लीजिए 740 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य है। अगर हमें दूसरे वाला परसेंटेज पता नहीं है लेकिन पहला परसेंटेज पता है कि उसे 15% की छूट पर दिया जा रहा है, यानी कि 85% पर जो है उसे बेचा जा रहा है, तो कितना में बेचा जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से कटाते थे इसको 2 और 5 से इसको कटेंगे तो 17 हो जाएगा, और 2 से इसको कटेंगे तो 37 दूनी का 74 होता है, यानी कितना में बेचेंगे, तो 17 7 119, हाथ में लगा 11, 17 3 51, 51 11 कितना होता है 51 11 62 होता है, यानी कि 629 रुपये में बेचा जाता है। लेकिन क्वेश्चन करें कि नहीं 629 रुपये में नहीं बेच रहे हैं, हम बेच कितना में रहे 566 रुपया 10 पैसा में, यानी कि एक और छूट दिया जा रहा है। तो देखिए कितना का छूट दिया जा रहा है, तो घटाएंगे, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ जो है 90 हो जाएगा, 10 है तो 90 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 8 में से 6 गया 2 हो गया। ठीक है, एक उधर दे दिए तो 100 हो गया था। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया तो कितना बचा 11, देखिए 8 में से यहाँ तो 8 में से 6 तो इसको 12 ही रखेंगे, और 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि इतना का छूट दिया जा रहा है। किस पर दिया जाएगा, तो इस 629 रुपये को छूट दिया जाएगा, और गुना 100, यही हमें परसेंटेज जो है दूसरा वाला जो x का मान है यहाँ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 2 0 से इस 2 0 का हटा देंगे। ठीक है, इस 2 0 से ये दशमलव हट जाएगा, 629 में 10 से गुना करेंगे तो 6290 आ जाएगा, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है 10% का, तो दूसरा वाला जो डिस्काउंट है ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। देखिए पी है और क्यू है, पी जो है क्यू से 40% कम है क्यू से, यानी कि अगर क्यू 100 है तो पी कितना है 60 है, तो कह रहा है कि क्यू जो है पी से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ 40 अधिक है, किससे अधिक है, तो पी से अधिक है, यानी कि 60 से अधिक है, और गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कटा दीजिए, 3 ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 200 बटे में 3 हो जाएगा, 200 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं, 200 बटे 3 को जब आप लिखिएगा तो 66.67% लिख सकते हैं, तो यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में करें कि इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या करें कि x का 1/4 यानी कि x गुना का 1/4, ठीक है, माइनस 6/7 का यानी कि गुना 4/5 बराबर किसके दिया हुआ है, तो माइनस के 9/7 के बराबर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए इसे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ लिखेंगे x/4 बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ -9/7, अब प्लस का ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इधर जाकर ये प्लस हो गया, कितना लिखेंगे तो 24/35 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, अब प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा x/4, अब बराबर देखिए 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 1, माइनस 21/35 हो जाएगा, 7 से इसको कटाएंगे तो 5, और 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का मान जो निकल कर आएगा हमारे पास 4 3 12, यानी कि माइनस का 12/5 निकल कर आएगा। जब इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 दूनी का 10 और 5 के 20, यानी कि -2.4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में करें कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, उसे 1476 रुपये में बेचा जाता है तो छूट %। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1800 रुपये की वस्तु को कितना में बेच दिए, 1476 रुपये में बेच दिए, तो कितना का छूट दिए, देखिए 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ 9 में से 7 गया 2 बचा, और 17 में से 14 गया कितना बचा 324 रुपये का छूट दिया गया, किस पर, तो इस 1800 पर छूट दिया गया, और गुना 100 परसेंटेज डिस्काउंट हमें पता चल जाएगा। 0 से 0 कटा देंगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है, यानी कि 18
18% का जो है उसे डिस्काउंट दिया गया है। तो 18% का डिस्काउंट किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में कहिएगा, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति क्या है? देखिए, धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? 12 के स्पीड से चल रहा है। और धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ कितना के स्पीड से चल रहा है? तो 18 के स्पीड से चल रहा है। तो स्थिर जल में जब नाव की चाल निकालेंगे तो देखिए सिंपल होता है, इन दोनों को जोड़िए, 12 18 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा नाव का स्थिर जल में चाल हो जाएगा। तो 15 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, जो कमरों के चारों दीवार का जो क्षेत्रफल निकल कर आता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवार का एरिया जो निकल कर आता है, हिंदी इसमें थोड़ा बढ़िया से लिखा नहीं पता है तो इसे आप मतलब समझिएगा। ठीक है, एरिया जो निकल कर आता है क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई इंटू का ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चारों दीवार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई की जगह क्या लिखेंगे? 6, चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे? 4 और ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे? 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 इंटू का 10 इंटू का 4, ठीक है 4, तो 10 दूनी का 20, 20 चौके 80 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। इसमें भी आपको बता देते हैं, एक बार टाइम लीजिए लेकिन सही करने का जरूर प्रयास कीजिए एक ही बार में। अगर आपसे एक बार में सही हो जाता है तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ हो सकता है थोड़ा टाइम मिल जाए, लेकिन अगर आप जीडी की तैयारी करते हैं वहाँ भी बोर्ड मार्क्स पूछा जाता है, फिर वहाँ आप फंस जाइएगा। वहाँ एक बार भी अगर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा किसी क्वेश्चन में तो आप आगे के आसान क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये क्वेश्चन है इसे हमें सिंपली सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या है, पहले 3 3 के 9 और 2 11 बट्टे में 3 लिख देंगे। का है इसका मतलब गुना होता है, गुना में 3 बट्टे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस देखिए, यहाँ 1 बट्टे में 4 है, का है तो इसका मतलब गुना हो जाएगा, अब गुना 4 बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा का साइन है तो भागा का साइन लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना दिया हुआ है? 1 बट्टा में 4, भागा को गुना में चेंज करेंगे और इसे पलट देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस में दिया है 2 एकम 2 और 1 3 बट्टे में 2। अब इसे सिंपली सॉल्व कीजिए। देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बचा? 11 बट्टे में 4, तो 11 बट्टे में 4 लिख देंगे। और यहाँ क्या बचा? माइनस का 1 बट्टे में 3, तो 1 बट्टे में 3 लिख देंगे। यहाँ भागा है तो भागा लिख देंगे, 2 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में 6। और यहाँ देखिए प्लस का 3 बटा में 2 है तो प्लस का हम लोग 3 बटे में 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 तिहाई कितना होता है? 12, यानी कि 11 तिया 33 हो जाएगा, अब माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 33 में से 4 गया कितना बचा? 29 बटे में 12 हो जाएगा। और गुना का 1 बटा 6 है तो गुना में चेंज होगा तो 6 हो जाएगा, और प्लस का 3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी का कितना है? 12 है तो 12 हो जाएगा। अब देखिए 29 बटा में 2 हो गया, 3 बटा में 2 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 29 और 3 कितना होता है? 32, और बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा, सॉरी बटे में 2 हो जाएगा। अब इसे कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 16 देखिए दिया भी है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, ये केवल कैलकुलेशन है। जितना आपका कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा उतना जल्दी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, और काफ़ी सिंपल सवाल है, इसमें केवल एलसीएम पूछा जा रहा है। तो देखिए एलसीएम के क्या क्या दिया हुआ है? 2 बटे में 5, और यहाँ दिया है 3 बटे में 7, और यहाँ दिया है 4 बटे में 9। तो इसमें एलसीएम जब पूछ रहा है तो ऊपर वाले भाग का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले भाग का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, और देखिए ऊपर वाले भाग का जैसे हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है, और 5 7 9 का जो हमारे पास एचसीएफ निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? और 12 निकल कर आएगा, क्योंकि 12 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो 12 किस ऑप्शन में दिया है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर लिया है। अब इसे हम लोग सबमिट पहले करते हैं। व्यू रिजल्ट,
यहाँ देखिए अभी तक जो है, अभी हम शाम में इस वीडियो को बना रहे हैं तो 16,438 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है, ठीक है। जिसमें से हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए हैं केवल मैथ के, अगर इसमें क्वेश्चन हम केवल बताए हैं, ठीक है। और सारे 20 क्वेश्चन करेक्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो उसे कॉमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखिए, और जो SSC GD का हमने सॉल्व कराया तो उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी भी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।